हेलो। वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास हो चुकी है। तो ये ऑथेंटिक बुकों से है, हरदेव बाहरी से और केदार शर्मा से। देख लीजिए। तो फिर सामान्य हिंदी, ये बहुत ऑथेंटिक बुक है। तो इसको पढ़ लेने के बाद हल्की फुल्की ही जानकारी दूसरे बुक से लेना होगा, जैसे कुछ अंतर हो, डिफरेंस हो, तो नहीं तो ये सबसे पक्का बुक है। तो इसमें सब है। तो देखिए, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। तो ये पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं देवनागरी लिपि, पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। देवनागरी लिपि का जन्म और विकास कहाँ से हुआ है, तो ये 500 से ईस्वी से ये सब पढ़ चुके हैं। 500 ईस्वी पूर्व से 350। और फिर ये कुटिल लिपि कहा जाता है, ये सब पढ़ चुके हैं। प्राचीन लिपि नंदगिरी, प्राचीन लिपि को नंदनागरी लिपि कहा जाता है। ग्रंथ लिपि ये सब पढ़ चुके हैं। तो यदि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो लास्ट एक क्लास पहले का देख लेना। तो वर्तमान नागरी लिपि का उद्भव हुआ है, ये सब पढ़ चुके हैं। ये ओझा के बारे में ये इतना पढ़ चुके हैं। देखिए, प्रभाव, ये सब हम एक क्लास में पढ़ चुके हैं। ये कॉलेज नॉलेज ये सब देखना। वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं, देवनागरी के गुण और विशेषताएं भी पढ़ चुके हैं। तो फिर आज हम आगे देखते हैं। ये गुण और विशेषताएं में ही यहाँ तक पढ़ा है। जैसे कि 6 संयुक्ताक्षर मिलाकर अद्भुत विशेषता होती है, ये पढ़ लिए हैं। और इधर से देखते हैं। तो देवनागरी लिपि में शब्द को भी लिखे तो वह उच्चारण के रूप में लिखा जाएगा। और यदि रोमन में लिपि में चिन्हित शब्द को लिखे तो उनके अनेक उच्चारण होंगे, यथा चालाक। चालक को चालक लिखने पर ही चालक, चालाक, चालाक, चालक, चालाक, चलाक पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार इसके 3। अब जैसे कि ये चालाक, तो ये रोमन में है तो ये चालाक ऐसे अर्थ है। तो इस लिपि में स्थान कम से कम घिरता है। इसके लिए विपरीत अंग्रेजी शब्द में अनेक अनुरक्त अनुच्चारित ध्वनियां भी लिखनी पड़ती है। जैसे कि लाइट में GH अनावश्यक रूप से लिखना पड़ता है। जैसे और इस प्रकार लिपि में प्रायः सभी ध्वनियां इन रोमन लिपि को 2 या 2 से अधिक ध्वनियों से अनेक ध्वनि में है। यथा हिंदी 6 के लिए CH की 3 ध्वनियां होंगी अंग्रेजी में। और सभी महाप्राण ध्वनियां H के असंयोग से बनते हैं। तो ये देख लीजिए कैसे अंतर है नागरी लिपि और वो इसमें रोमन में। नागरी लिपि में जितना लिखा जाएगा उतना ही बोला जाएगा, और रोम अनावश्यक रूप से अनुच्चारित ध्वनियों का भी लेखन होता है। नॉलेज में 3 व्यंजन हैं, परिलेखन में क्या है, लेखन में 3 व्यंजन है और लेखन में क्या है, KNOW नॉलेज, LEG नॉलेज। तो यह 5 व्यंजन में आया है। नागरी या सभी ध्वनियों का उच्चारण सदा सर्वत्र एक सा रहता है। राम, काम, तो उच्चारण कहीं नहीं बदलता। और अंग्रेजी की तीसरी ध्वनियां उच्चारण अनासक्ति बट तथा पुट के लेखन में कोई अंतर नहीं होता। उच्चारण बट का दूसरा है। देवनागरी लिपि में बट है तो दूसरा का पुट इस प्रकार है। तो देवनागरी लिपि के स्वरों को ह्रस्वता और दीर्घता, लेखन में तनिक सा अंतर देने को नहीं, लेखनगत एकता बनी रहती है। तो ये हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु, आ। और मैं बिल्कुल साम्य है। पर रोमन लिपि में 2 स्वरों को मिलाकर लिखने से दीर्घ प्रकट होती है। और उधर 2 स्वरों को का भी निर्णय नहीं किया, यथा ई, हर्ष ई के लिए ई ए लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि अक्षरिक है। पहले पढ़ चुके हैं कि देवनागरी लिपि अक्षरिक है, फिर से दोहराया गया है। अर्थात व्यंजन का स्वर का संयोग रहता है। और रोमन आदि अनाक्षरिक है। तो देखिए, देवनागरी लिपि अक्षरिक है, रोमन आदि अनाक्षरिक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में है के व्यू से। इनमें व्यंजन का स्वर लेखन अलग अलग होता है। अब देखिए देवनागरी लिपि के दोष। अब इनकी तो गुण के बारे में बताया गया कि कैसे अंतर है देवनागरी और रोमन में, और देवनागरी लिपि के गुण दोष। तो ये देखिए,
देवनागरी लिपि में जहाँ अनेक गुण हैं वहाँ उसमें दोष भी पर्याप्त हैं। तो यदि नागरी में मात्राओं का प्रयोग एक गुण है तो वह लेखन की दृष्टि से दोष भी है। इसकी मात्राएं सामने ऊपर नीचे वह पहले अर्थात चारों ओर लगती है। छोटी ई की मात्रा पहले आ ई की मात्रा से सामने ऊ की मात्राएं ऐ की मात्राएं तथा ओ की मात्राएं सामने ऊपर की लगती है। तो इन मात्राओं में सर्वाधिक विवादास्पद मात्रा ये हर्षी की है, इस वर्ण में लिखी जाती है। तो इसका उच्चारण वर्ण के आधार उनके बाद होता है। तो नियमानुसार ई की मात्रा भी बाद में होनी चाहिए। प्रत्यक्ष दिखने में हर्ष ई क की है, जबकि यह ये क ई है, ये छोटी प्लस ई है क। इसमें ध्वनियां ऐसी हैं जिनके दो या अधिक रूप या दो अधिक रूप वाले चिन्ह और दो चिन्ह झ ण ड़ अ प्र तीन चिन्ह स और सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको मतलब लाइटली लेते हैं कि ये तो देखो अपन कर लेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन में वो जब प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में तो ये इसी से गलत होती है। और अभी ध्यान नहीं देते स्टूडेंट और बिल्कुल लाइट में लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये शेयर कीजिए, यदि आप कोई भी देख रहे हैं तो शेयर भी कीजिए और आप भी ध्यान से इसको देखिए क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी होती है। र का इसके 4 रूप होते हैं। चाहे यह चिन्ह है र, तो राम अर्क, और ये तो अर्क में तो ये वाली रा लगता है राम, ये राम तो ये है। और ये देखिए कैसे अर्थात र ऊपर नीचे, देख सब में ये र का जो है कहाँ कहाँ उच्चारण, एक सीधा में रा लगा और देखिए यहाँ भी रा लगा है अर्क में। तो इस प्रकार है, बीच में ही बोला जा रहा है अर्क लेकिन लगा है ऊपर। और में और ये मात्रा लगी है तो इसमें भी र का उच्चारण है लेकिन ट्र नीचे की, अर्थात र ऊपर नीचे बीच में विभिन्न रूपों में लगता है। यह एक भारी दोष है, अवश्य रूप से लिखे जा सकते हैं। संयुक्त व्यंजन लिखे के लेख में एक रूपता का अभाव होता है। तो आवश्यक रूप से तो संयुक्त व्यंजनों में एक रूपता में क्या होता है, संयुक्त व्यंजनों के लेख में एक रूपता का अभाव नहीं अभाव भी नागरी लिपि में ही है। और कुछ संयुक्ताक्षर अलग लिपि चिन्ह कहलाते हैं। तो यथा ये त संयुक्त है, ध अक्षर त्र आदि है तो ये संयुक्त अक्षर है। कुछ वर्ण में से पाई खड़ी लकीर हटा दी जाती है, इसमें अलग वर्ण जोड़ा जाता है। यथा गुप्त ख्यात आदि कुछ में हलंत का चिन्ह लगाकर अलग वर्ण लिखे जाते हैं। यथा प्राकट्य में ऊपर नीचे लिखने की प्रथा, यथा भट्टा बट्टा भद्दा गड्ढा आदि में कुछ ये पता नहीं चलता हल व्यंजन कौन सा। यथा आम्र में देखने में म मूड़ा पूरा और र आधा लगता है, पर उल्टा अर्थात म आधा है और र पूरा है। यह का संयोग कुछ में बीच से मुड़कर ही हो जाता है। यथा प्राकट आदि क में अगले मोड़ के नीचे का हिस्सा हटा दिया जाता है। तो यथा क्या है, तो इस लिपि के अक्षरात्मक होने से इस ध्वनि का तो ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन में कठिनाई आती है। यथा कर्म में क र अ का 5 ध्वनियां हैं जिसमें देखने में 3 ध्वनियां लगती है। इसमें ख का लेखन त्रुटिपूर्ण र और व ये सब है रवाना। तो फ्रेंड्स ये हम इसलिए जैसे कि बीच से पढ़ा दिया जाता है तो समझ में नहीं आती है, अधूरा ही रह जाता है। अपन पूरा ही पढ़ रहे हैं तो इसमें समझ में भी आएगी कि कहाँ से क्या बनती है। तो ख का लेखन त्रुटिपूर्ण र व पढ़ा जा सकता है, रवाना खाना ये सब है। तो ये है, अब यहाँ पर देख लीजिए लिपि अखिल भारतीय बनने की क्षमता नहीं है। अन्य भाषाओं में ध्वनियां तो
शिरोरेखा के कारण भ लिखने में जरा सी भी असावधानी हो जाए तो वह भ बन जाता है। यदि स्थिति ध की है तो घ बन जाएगा, ये माँ होगा। शिरोरेखा के कारण भ माँ बन जाएगा, यहाँ पे माँ बन जाएगा, बन जाता है। और इसे ध घ बन जाएगा, ये माँ होगा, ये माँ बन जाता है। भा में यदि शिरोरेखा ध्यान से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ है, पीछे नहीं है, तो यदि पूरे बंद कर दिया जाएगा तो माँ बन जाएगा। और यही स्थिति ध में भी है, धा में भी शिरोरेखा ये इस पे है, पीछे का भाग खुला रहता है, तो घ बन जाएगा यदि पूरे बांध देंगे तो। इसमें कुछ संयुक्त ध्वनि व्यंजन स्वर्ण अक्षर बन जाएगा, यथा अक्षर ये श्री च आदि। स्र यज्ञ उच्चारण भी बदल जाता है। स्र वस्तु ये क स स्र कस से है, या और ज्ञा वस्तु ज्ञ व ज है। इस प्रकार के अंक भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए 5 यथा 5 और ये 4, ये 4 इस प्रकार होते हैं। और इसमें 6 6 ये उल्टा है, 6 ये 8 है, यदि 3 0 आदि। इस प्रकार देवनागरी लिपि में अनेक दोष हैं। तो दोष कैसे निकाला है, देखा, देवनागरी लिपि के दोष निराकरण और संशोधन का सुधार। आज वैज्ञानिक युग में आवश्यकता तो इस बात की थी कि आगे विज्ञान आगे बढ़कर लिपि चिन्ह की वैज्ञानिकता का नहीं कर सकता, तो ये है लिपि चिन्ह प्राथमिक स्थिति के कारण हुआ है। यहाँ यह अवश्य हुआ है कि त्रुटियों को सुधारने में नए सुझावों के अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न किए गए हैं। तो प्रायः सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे और आदि महाराष्ट्रीय विद्वानों ने एक लिपि समिति महाराष्ट्र साहित्य परिषद की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रस्ताव पारित किए। तो ये लोकमान्य तिलक ने 1904 से 24, और पढ़ने का जैसे एग्जाम की दृष्टि से मेन पॉइंट ये है, लेकिन वो जानकारी के लिए था। पहले जो अपन पढ़े वो जानकारी के लिए है, और एग्जाम की दृष्टि से ये है। तो यदि गुड प्रश्न बनाया अंदर की सोच पे आधारित तो उसमें से आएंगे, और ये भी तो आते ही हैं, 5-5 ऑप्शन में रहता है कौन सही है, तो फिर उसमें अपन चक्कर में पड़ते हैं तो गलती हो जाता है। जैसे कि ABCDE आता है, और इसमें एक भी अगर जो ऑप्शन 4 सही है और AE का DE का मतलब कुछ भी उल्टा हो जाता है, जैसे पहले कौन सा आएगा, तो E आएगा कि D, और एक जैसा लगता है, तो इसमें गलती होता है। लोकमान्य तिलक 1904 से 24 तक प्रयत्न करके 1990 टाइपों का एक फंड बनाया था। अब ये देखिए, लोकमान्य तिलक ने 1904 से 24 तक कब किया था, 1904 से 24 तक प्रयत्न किया था, और 1990 टाइपों का फंड बनाया। इसमें अनेक लिपि चिन्ह जोड़ छोड़ दिए गए, यह फंड तिलक टाइप कहलाता है। इसके बाद कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रयत्न किए, इनमें वीर सावरकर और महात्मा गांधी, काका कालेलकर और विनोबा भावे नाम आता है। काका कालेलकर ने सुझाव दिया था, तो हमने पहले वो भाषा संवैधानिक में काका कालेलकर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सुझाव दिया था, और ये आप लिपि चिन्ह को छोड़कर ये हर्षी दीर्घी सारे स्वर लिपि के चिन्ह हटा दिए जाएं, और इनके स्थान पर अ में समस्त मात्राएं लगा दी जाए। तो इसमें 14-15 लिपि चिन्ह हट जाने से छापेखाने की सुविधा हो गई, ये आ ई ये छोटी वो ऐसे ऐसे शब्द बना आदि, तो कौन सुविधा हुई थे ऐसा करने में, ये सारे अक्षर का वर्णों का। उन्होंने संयुक्ताक्षरों के लिए लिखने का प्रयोग का भी सुझाव दिया। गांधी जी और विनोबा भावे ने अपने रचनाओं और पत्रिकाओं के लिए स्वीकार किया। गुजराती से इसी क्रम में शिरोरेखा भी हटा दी गई। आज गुजराती में शिरोरेखा हटा दी गई। आज हिंदी को भी लोग शिरोरेखा रहित लिखते हैं, जैसे राम घर गया, तो इस प्रकार से कभी लिखा जा रहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिए थे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से सुझाव दिए, तो एग्जाम में तो पूछा गया, PYQ है। श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिए 5 अनुनासिक हल व्यंजनों के रूप का स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। अरंक, अंक
और अंक जैसे ऐसे लिखना है तो ऐसा, चिंता तो चिंता ऐसे है, चंचल तो चंचल ऐसे है। तो ये आज हिंदी में यह सुझाव पर्याप्त रूप से स्वीकृत है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने ये ऐसा लिखने को है। अंक पहले ऐसा लिखा जाता है तो उन्होंने ऐसा लिखा है। कौन? श्याम सुंदर दास ने। चिंता तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये श्याम सुंदर दास ने ये सुझाव दिया है। चिंता तो ये चंचल और ये चंचल, तो इससे चिंता में ये ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी नुक्ता डाल के लिखा जाता है। श्याम सुंदर दास की है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हिंदी में सुझाव के रूप में संस्कृति का रूप छाया सहायता मिल। डॉक्टर गोरख प्रसाद सुझाव, अब इनकी सुझाव क्या है? आगे दाहिनी की ओर लगाई जाए, और दाहिनी की ओर ऊपर से नीचे पहले नहीं था। यह प्रस्ताव किसी को मान्य नहीं हुआ। डॉक्टर गोरख प्रसाद का सुझाव था कि सभी मात्राएं आगे दाहिनी ओर से लिखी, आगे की ओर लिखी लगाई जाए। तो यह प्रस्ताव सबको मान्य नहीं हुआ। और श्रीनिवास दास नामक काशी के एक विद्वान का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियां ये ख घ छ झ ढ ठ ढ ये ध फ म चिन्ह को हटा देना चाहिए और इनके लिए अल्प प्राण ध्वनियों को देना, कोई बिंदु आदि चिन्ह लगा देना चाहिए। यह सुझाव प्रयुक्त रहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव दिया। तब ये आएगा प्रश्न में कि रोमन अंक को सुधारने का कौन प्रस्ताव दिया? सुनीति चटर्जी ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और बाबू ये इनका क्या है? नुक्ता का है चिंता चित्ता, ये सब इनका है। गोरख का मात्रा है दाहिनी से बाएं, तो ये प्रस्ताव नहीं हुआ। तो क्या प्रस्ताव किनका नहीं हुआ? तो गोरख प्रसाद का। डॉक्टर गोरख प्रसाद सुझाव प्रस्तावों ये प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। ये याद रखना है, किनका मान्य नहीं हुआ? गोरख प्रसाद का। और श्री निवास दास का क्या है? ये इनका ध्यान रखना है कि चिन्हों को हटा दिया जाए, ध्वनियों के। ये कौन से? महाप्राण ध्वनियों को हटा देने का प्रस्ताव दिया, चिन्ह लगा देना चाहिए, यह अप्रयुक्त है। सुनीति कुमार जी का है कि रोमन लिपि अपनाने का। हिंदी सम्मेलन ने लिपि सुधार समिति बनाई और 5 अक्टूबर 1941 की बैठक हुई। तो ये हम संविधान वाले में पढ़ा चुके हैं। तो ये 41 बैठक कुछ सुझाव हैं। तो ये है ये हर्षु दुर्गु ए। अब देखिए कि राज्य राज्य का होता है ये पढ़ने का तरीका, हर एक राज्य का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे उत्तर भारत में ये हर्षी दीर्घी हम लोग बचपन से पढ़े हैं। और इधर क्या है? पंजाब में छोटी बड़ी मात्रा ऐसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश में सब जगह ये हर्षी दीर्घी ऐसा ही बोलते हैं। मात्राओं के अनुसार रे को अक्षर के ठीक ऊपर ही नीचे ना देखकर थोड़ा सा आगे रखकर लिखना चाहिए। यथा कु न लिखकर क लिखना चाहिए। तो देखिए राज्यों के अनुसार मैंने बताया ना कि अलग है। अब जैसे कि हम लोग अ को अ ही बोलते हैं और अब इधर कहीं कहीं सुना है मैंने यूट्यूब पे ही कि ए बे से बोलते हैं। तो ये बा को सीधा भी बा है, बे से बोलते हैं। तब उधर की राज्य की ही है अपनी बोलने की तरीका। हम लोग सीधा सीधा ही बोलते हैं, जो है वही बोलते हैं। ई की मात्रा को भी पहले लगाकर शब्द में, अब जैसे कि ये है अन्य लेखों में कु के कै आदि कर्म से लिखना था। तो तो ई मात्रा को भी पहले ना लगाकर बाद में ई मात्रा की लगाया जाता है। तो इनमें अंतर के लिए खड़ी पाई नीचे मोड़ा जाए। छोटी ई की मात्रा भीतर की तथा बड़ी ई की मात्रा को बाहर की ओर मोड़ा जाए। तो ये देखिए हर्षी, लेकिन ये शुद्ध शब्द तो हर्षी ई और दीर्घ ई है, क्या व्याकरणिक शब्द है। तो संस्कृत से हम लोग प्रेरित रहते हैं भी उधर उत्तर भारतीय। संयुक्त अक्षरों को आधे कहकर अक्षर को आधा और पूरे अक्षर को पूरा लिखना चाहिए। जैसे प्रेम, तो ये ऐसा तो नहीं लिखेंगे। भ्रम तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे। त्रुटि त्रुटि ऐसे तो नहीं लिखेंगे। तो ये ऐसा ऐसा है, तो आदि है। तो काका कालेकर के अनुसार समिति ने भी सुझाव दिया अ में सभी मात्राएं लगाई जाएगी। काका कालेकर का भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये संविधान में ये सब हम लेके पढ़ाए हैं छांट के। तो यदि समिति में के बाद
एक क्लास संविधान का है तो उसमें देख लीजिएगा फिर से वो क्या है, छटा हुआ सब एक जगह संकलित है ये सब। तो इस समिति के बाद 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमने पहले ही इसको छांट के पढ़ाया है। अ की 12 खड़ी अ आई आदि भ्रामक है और छोटी मात्रा के वर्ण को छोटे रूप में बड़ी की मात्रा की पाई आधे के रूप में लिखी है। मात्रा का स्थान रखे जाए पर इन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिया जाए। अनुनासिक पंचम वर्ण, तो ये पंचम वर्ण सभी का है, सभी वर्णों का लास्ट का पंचम वर्ण है, संयुक्ताक्षरों के अनुसार प्रयोग किया गया है। और ये द्विविध अर्थों में से निम्नलिखित ये आदि को हटाकर इसके स्थान पर क्रमशः ये है दी जाएगी। ये पाई जाने वाली घ छ ये है, छोड़कर संयुक्त अक्षर ख को नीचे मिला दिया जाए लौ वर्ण। ये है। तो इन सुझावों में 1953 में विचार किया गया कि संशोधन के साथ इसे स्वीकृत कर लिया जाएगा और इन सुझावों में छोटी ई की मात्रा को आगे लिखने तथा उसे छोटी करने की विरोध, अतः इस सुझाव को छोड़ दिया जाए। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें छपी और उन सुझावों पर जनता ने कोई अमल नहीं किया। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक परिषद बैठक लखनऊ में हुई, इनमें कुछ मिलते जुलते सुझाव हुए। राजा ये 1953 में ये किनकी अध्यक्षता थी, तो राधा कृष्णन की, और 1953 में विचार संशोधन हुआ है। और छोटी अब आगे लिखा जाए और उसकी पाई आधार है, तो पाई का आधार है दिया गया है। तो ये ख घ भ ये चिन्ह स्वीकार्य। तो फ्रेंड्स इसको आप एक दो बार क्लास रोक के जैसे कि पॉज करते हैं ना, उस वैसा करके आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत ही है, क्योंकि विस्तार से है। अब इससे बढ़ के तो कुछ होगा नहीं, कहीं भी इससे विस्तार नहीं होगा। शॉर्ट में भले कहीं मिल जाएगा, दृष्टि वाले में और भी, और सुनीति कुमार चटर्जी का है और भी है बुक, उसमें तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा विस्तार नहीं मिलेगा। संयुक्ताक्षर त्र वर्तमान चिन्ह को है, तो आदि ये है। तो ये देख लीजिए एक नज़र। इस प्रकार देवनागरी लिपि के सुधार के लिए 1953 तक बराबर प्रयत्न हुआ और सुझाव से सहमति या विमति, जहां तक इन सुझावों का प्रयोग सहमति क्या प्रश्न विरुद्ध वैज्ञानिक भावात्मक सुझाव दिए गए। छापे खाने एवं टाइप राइटर की सुविधा के लिए इन सुधारों को सुझाव दिया गया। बिल्कुल यह ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया कि लिए सुधार की भाषा दुर्गति हो जाएगी। इसमें छापे खाने की छपाई में शुद्धता भले ही बने रहे, पत्र लिखने में इतनी कठिनाई आती है कि भाषा की शुद्धता नहीं रहती है। तो उदाहरण देखिए, ई की मात्रा, तो उदाहरणार्थ ई की मात्रा को आगे लगाने की परिणाम, यह परिणाम दोनों मात्राएं कालांतर में एक हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यह उदाहरण है, अन्य सुधारकों में से है ऐसा ही होता है। इसमें जन सामान्य में 90% सुधारकों को अमान्य ये सुधार है। नागरी लिपि का मानकीकरण, नागरी लिपि का प्रयोग हिंदी में होता है, मराठी नेपाली वाले इस प्रयोग वाले भी प्रयोग करते हैं। इस मानक के रूप देने की दशा में व्यक्तियों और संस्थाओं ने काम किए हैं, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम क्षेत्रीय निर्देशालय अखिल भारतीय विद्वानों के विचार करके भारतीय भाषाओं की लिपि के रूप में उसमें कुछ चिन्हों को जोड़ने का मानक रूप दिया है, जहां नागरी लिपि मानकीकरण संबंध आगे दिया गया है दो दो रूप में, जिनमें एक एक अलग दिए गए हैं। तो एक अक्षर मानक रूप प्रत्याशी काफी है। तो ये देख लीजिए, ये नागरी लिपि का मानकीकरण कैसा है। प्राप्त विकल्प है और मानक है। तो स्र अ मानक है, स्र आ है, ई, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। अच्छा अच्छा ही है, स जिसको चेंज किया गया ऊ, तो ऊ ऐसे मानकीकरण है। तो फ्रेंड्स क्लास को शेयर कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, तो फिर आत्मबल बढ़ा रहेगा। तो मैं बार बार अच्छी अच्छी टॉपिक लेके आऊंगी एग्जाम के उपयोगी, टीजीटी पीजीटी और नेट